नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यस एकेडमी यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। और करंट अफेयर्स की अगली श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कि हमने जो कल वीडियो में बताया था आपको कि बहुत सारे अपने सजेशन दीजिए कि हम कुछ बदलाव कर सकें, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं जो हमने भी सोच के रखे थे। लेकिन उसमें से एक दो सुझाव बहुत ही अच्छे हमें लगे, जो मैं एक एक करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जहाँ तक बात आ रही है बोर्ड की, तो छोटा बोर्ड है तो उस हिसाब से हम थोड़ा मैनेज करेंगे। लेकिन आपने जो जितने भी सुझाव दिए हैं वो हम ज़रूर से ज़रूर उसका पालन करेंगे। और करंट अफेयर्स के साथ साथ में जो बताया गया है कि और भी कुछ वीडियो डाले जाएँ, ठीक है, तो हम और भी वीडियो डालने की और जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक करंट अफेयर्स का वीडियो बनाने में हमें कम से कम 2 से 3 घंटे लग जा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद में एडिटिंग भी करना होता है और बाद में उसे अपलोड करने के लिए हमें नेट की भी व्यवस्था जो भी करनी होती होगी, ठीक है, तो वो सब करनी पड़ती है। लेकिन आप इसी तरह मेहनत करते रहिए। और आपने जैसे ही मुझे सलाह सूचन दिया है, बहुत लोगों ने व्हाट्सएप पर दिया है, कमेंट बॉक्स में तो नहीं दिया है किसी ने, लेकिन बहुत लोगों ने व्हाट्सएप पर दिए हैं जो हमारे मित्र हैं या फिर स्टूडेंट हैं या फिर वेल विशर हैं। वो सारे लोगों ने बहुत सारे सजेशन दिए हैं और हम वो एक एक करके आपको सजेशन भी बताएंगे और उसके यहाँ इम्प्लीमेंट भी करके हम आपको दिखाएंगे। तो करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आप घर पे अच्छी तरह से रह रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और कुछ लोगों ने बोला है कि सर आपके चैनल में व्यू बहुत कम आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, कोई हमारा डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि जिसको हम इमेज भी दिखा सकें और साथ में और कोई सेटअप नहीं है। हम अपने घर से, मैं आपको सही बताऊं, हम अपने घर से वीडियो बना रहे हैं। कोई हमारा सेटअप नहीं है। जो घर में जो लाइट होती है उस लाइट के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। दूसरी बात, हम अपने मोबाइल से शूट कर रहे हैं। हमारे पास कोई DSLR वगैरह कुछ नहीं है। मोबाइल है तो मोबाइल के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सेटिंग का कंप्लीट करके उसे बनाते हैं हम वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा मैनेज। लेकिन बहुत लोगों ने बताया कि सर व्यू नहीं बढ़ रहे हैं। तो मेरा दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप सभी लोग जो भी हम वीडियो डालें, आप उसे एक बार पूरा देख लीजिए। जितने भी नॉलेज की सवाल हैं, मतलब करंट अफेयर्स समझिए, स्टैटिक जीके समझिए या अदर्स नॉलेज के सवाल हों या कुछ भी हम डालें, आप उसे एक बार देख लीजिए। कहीं ना कहीं वो आपके नॉलेज में, ज्ञान में प्लस ही करेगा, कम नहीं होगा, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि एक बार आप जब भी हम वीडियो डाले जाएं तो एक बार पूरा व्यू कर लीजिए, एक बार पूरा देख लीजिए वीडियो। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितने मिनट का वीडियो हो वो पूरा देखिए। व्यू ज़्यादा हो ना हो कोई प्रॉब्लम, तकलीफ नहीं है। हमारा ये कहना है कि आप पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो शुरू से अंत तक नहीं देखते। हमने देखा है कि कल का वीडियो जो आया था तो वो खाली 2 से 5 मिनट, एवरेज 5 मिनट देखा है 20 मिनट का वीडियो, 21 मिनट का वीडियो। तो मेरा ये मानना है कि दोस्तों आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। आप लाइक भी करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे चैनल भी ग्रोथ होगा। और जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं जो हमें वेल विशर की तरह हमारे लिए चर्चा कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, हमसे कोई फ़ोन भी करके बातचीत कर रहे हैं, तो सारे लोगों को भी खुशी मिलेगी, प्लस आपको भी कुछ ज्ञान मिलेगा। और आप भी दूसरों को फॉरवर्ड करिए। फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया हैं वहाँ आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना बिगाड़ते हुए। करंट अफेयर्स के कल जो वीडियो क्वेश्चन बताए थे आखिरी में, उसी तरह आज छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन बहुत ही काम के क्वेश्चन हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब ये क्वेश्चन पहला आ रहा है आंध्र प्रदेश का। स्थानिक लोगों को नौकरी में 75% का आरक्षण, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। मतलब कि क्या होता है, ये केवल अभी एक आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू किया है कि जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में बहुत सारे लोग अन्य राज्यों से आके नौकरी कर रहे हैं। तो वहाँ के जो लोकल लेबर हैं, वहीं के स्थानिक लेबर हैं आंध्र प्रदेश के, और जो कुछ लोग और भी हैं, जितने भी हैं,
उन्हें कहीं ना कहीं वो नौकरी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बाहर से जो आते हैं श्रमिक समझो या कुछ जो भी समझिए, तो वो लोग वो नौकरी ले लेते हैं, तो स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। तो उस वजह से ये आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है कि जो भी हमारे यहाँ नौकरी करने आएंगे उस नौकरी में 75% लोगों को वो हमारे स्थानिक होंगे, मतलब आंध्र प्रदेश के ही लोग होंगे। बाकी 25% में ही हम अन्य राज्यों के या पड़ोसी राज्यों के लोगों को हम नौकरी में रखेंगे। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश ने किया है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश 75% आरक्षण दिया है नौकरी में, लेकिन वो नौकरी प्राइवेट कंपनियों की सेक्टर की बात करें, मतलब देखिए औद्योगिक इकाइयों और फैक्ट्रियों में ही, सरकारी नौकरियों की बात नहीं हो रही है। सरकारी नौकरी में ऐसा कुछ नहीं होता, राज्य लेवल की वैकेंसी या राज्य के बच्चे ही भरते हैं, कुछ होते हैं अन्य राज्य के आके भरते हैं, लेकिन जब लोकल लैंग्वेज का प्रभाव पड़ता है तो वहाँ वो भी नहीं भर पाते। 10th और 12th भी वहीं से करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा कि 75% आरक्षण आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल है, हूल दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड में। बहुत ऐसे अटपटे नाम वाले हूल दिवस, हूल डे पूछ लिया जाएगा कि हूल डे कहाँ मनाया जाता है, सीधा सीधा राज्य का नाम दे दिया जाए तो याद रखना होगा झारखंड। स्थाल क्रांति का प्रतीक है ये, स्थाल क्रांति पुरानी क्रांति है, स्थाल क्रांति का प्रतीक है। तो हूल दिवस झारखंड में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा आप सबसे जरूरी। देश का पहला डायनासोर संग्रहालय, देखिए दोस्तों, जहां से पहले डायनासोर के अंडे मिले थे, कहां से? गुजरात से। कहां से? गुजरात से। तो जहां से डायनासोर के सबसे पहले अंडे मिले थे, बहुत पुराने, वहीं पे ये संग्रहालय बनाया गया है। ठीक है, तो रियोली गांव का नाम है रियोली। जिला कौन सा है? महिसागर जिला। ये महिसागर जिला में डायनासोर का पहला संग्रहालय बनाया गया, मतलब देश का पहला संग्रहालय बनाया गया है डायनासोर का, महिसागर जिला में, गुजरात में। गांव का नाम पूछा जाए तो रियोली गांव। ठीक है दोस्तों, और धीरे धीरे हम तैयारी शुरू कर दिए हैं। जैसे आपने गुजरात के बारे में भी पढ़ा रहा हूँ, तो उसका थोड़ा आपको इमेज बगल में दिखाई दे, और गुजरात के बारे में भी आपको बेसिक जियोग्राफी हिसाब से नॉलेज मिलती रहे, जिससे एक ही क्वेश्चन में आप उसके बहुत सारे सवालों को कवर कर सकें। तो हम उस चीज़ पर काम कर रहे हैं, और बहुत ही जल्दी, क्योंकि पूरे देश के जितने भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश है सभी की तैयारी करनी होगी। सब जब एक साथ तैयार हो जाएगा तो हम करंट अफेयर्स में वो डालना शुरू कर देंगे। तब वो करंट अफेयर्स जो 10 मिनट का होता है वो शायद 15 से 20 मिनट का हो जाएगा, क्योंकि साथ ही साथ में हम और भी एडिशनल चीज़ जोड़ेंगे इसलिए। ठीक है दोस्तों, चलो अगला सवाल। अरोमा मिशन। अरोमा मिशन कहाँ पे है? मेघालय में। अब ये अरोमा मिशन में करते क्या हैं? तो औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देना, मतलब जितनी जड़ी बूटियां औषधीय हैं वो, और सुगंधित पौधों की बात करें कि बहुत सारे पौधे ऐसे हैं, जैसे हम आपको बात करें फूलों भी सुगंधित पौधों में आते हैं। दूसरी बात कि बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटियां हैं जो सुगंधित के तौर पर यूज करते हैं, और औषधियाँ, इसका बढ़ावा देने के लिए ओमार मिशन चलाया गया है मेघालय में। ये याद रखिएगा, मेघालय का नाम याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि कभी कभी इस तरह के भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। और ये जो सवाल है मैं आपको 2019 के बता रहा हूँ, क्योंकि 2020 में जितने भी करंट अफेयर्स हैं प्लस 2019 के, वो सारे सवाल जब पूछे जाते हैं, एक साल के कहीं से भी उठा के पूछ लें, आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और एक बार अगर आपने पढ़ा होगा और दोबारा जब उसका रिवीजन कर लेंगे, तो मुझे जहाँ तक पता है तो आपको 100 नहीं तो 90% तो याद ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, वायुसेना का A32, मतलब कि एक वायुसेना का एक जहाज था जो आंध्र प्रदेश में कहीं खो गया था, मतलब कि क्रैश हो गया था, तो खो गया था। और आंध्र प्रदेश और उस तरफ एरिया में क्या है कि घना जंगल है, अब वो मिल नहीं रहा था। तो वायुसेना का A32 जो लापता विमान था वो मिल गया है।
लापता विमान मिल गया। और कहाँ से मिला है? तो जिला सियांग से, जिला सियांग जो आंध्र प्रदेश में आता है, वहाँ से मिला है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत जगह आपने सवाल देखे होंगे कि जो इस तरह के लापता विमान होते हैं या वायु सेना या नेवी में कहीं कुछ नई चीज़ें शामिल होती है तो उसका 1 से 2 सवाल तो बनते ही बनते हैं। तो इस तरह ये सवाल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। फिर आगे है त्रिशूर पूरम उत्सव। थोड़ा काफ़ी अजीब सा नाम है कि त्रिशूर पूनम, पूरम है, हम पूनम याद रखेंगे। फिर शंकर भगवान का त्रिशूर और पूरम का पूनम। त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में। सिंपल याद रखना है कि ये उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। आगे है सिंधु नदी डॉल्फिन। जैसे गंगा नदी में भी डॉल्फिन पाई जाती है, उसी तरह सिंधु नदी की जो डॉल्फिन मछली है, डॉल्फिन, उसे पंजाब राज्य का राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है। याद रखिएगा, सिंधु नदी की डॉल्फिन को पंजाब राज्य का राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इसे सिंधु नदी की डॉल्फिन को। आगे हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजभाषा। देखो, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजभाषा, सबकी एक ऑफिशियली लैंग्वेज तो होती ही होती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने अपनी एक दूसरी राजभाषा फिक्स कर दी है। वो बनी है कौन सी? संस्कृत। क्या नाम है? संस्कृत। उसका जोरों शोरों में बढ़ावा हो रहा है वहाँ पे, और बहुत अच्छी बात है कि संस्कृत की दूसरी राजभाषा बनाई है। तो वहाँ की हिमाचल प्रदेश की प्रथम राजभाषा कौन सी है? हिंदी। प्रथम राजभाषा हिंदी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल है अटल आहार योजना। अटल आहार योजना महाराष्ट्र में चलाई गई है। अटल आहार योजना की बात करें तो इस योजना में 5 रुपए में, केवल 5 रुपए में श्रमिकों को भोजन दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे श्रमिक हैं कि जिनकी जीविका बहुत ही कम है। कोई 100 रुपये कमा रहा है, जो गरीब होंगे, भीख मांग रहे होंगे, तो वो इतना भी नहीं कमा पाते। तो यहाँ कुछ सेंटर खड़े किए गए हैं अटल आहार योजना के नाम से, जहाँ उन्हें 5 रुपये में भोजन प्रदान होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटे छोटे सभी राज्यों के आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स अच्छे मिले होंगे। आई होप इसमें से बहुत सारे करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे अच्छी तरह से अपने नोट्स में उतारिए, और एडिशनल जो भी आपको उसमें उतारना है तो वो भी लिखते जाइए, कि जिससे आपका करंट अफेयर्स और भी मजबूत हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों को बताइएगा। नमस्कार।